हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। एक वैसा स्ट्रेटजी जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक प्रॉफिटेबल होता है और जिसकी हेल्प से आप ट्रेड ले और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो चलिए शुरू करते हैं। पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले आप कुछ इस बातों का ध्यान रखें कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि कोई भी एक स्टॉक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि वो करेंटली 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, इसका मार्केट वैल्यू 100 रुपये था और 100 रुपये से वो बढ़ के 200 रुपये हो गया। तो आप लोगों में से बहुत ने सोचा होगा कि इसमें मैंने एंट्री क्यों नहीं लिया, इसमें एंट्री मिल जाता तो एक अच्छा प्रॉफिट होता। तो उसी टाइम इसमें काम आता है पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये एक वैसा स्ट्रेटजी है कि जब मार्केट एक बुल रन में हो या फिर कोई एक अप ट्रेंड में हो, जब अप ट्रेंड में है तो वो कुछ टाइम के लिए वहाँ से रिवर्स करता है। वो रिवर्सर जो है वो टेम्पोररी होता है। जैसे कि वो 100 रुपये पर है तो 100 रुपये से वो 120 रुपये पर जाएगा। 120 रुपये के बाद वो 10 रुपये की रिवर्सल देगा और ये रिवर्सल होगा, इसी रिवर्सल पे हम ट्रेड लेंगे। और जो ये 10 रुपये का रिवर्सल हुआ, इसी रिवर्सल को हम बोलते हैं पुल बैक। यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा था और फिर वो कुछ देर के लिए नीचे आया और जब वो नीचे आएगा 110 रुपये पे, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और फिर वो आगे इसके ऊपर जाएगा। और वैसे ही वह 100 से 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, वो आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये एक टेम्प्रोरी रिवर्सल होता है एक ट्रेंड में। तो ट्रेंड में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगर आपको ट्रेंड नहीं पता तो उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ ट्रेंड होता क्या है। वैसे बेसिकली ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला आता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड यानी मार्केट हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाएगा। और जो दूसरा आता है इसमें वो होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड यानी मार्केट लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ जाएगा। और जो तीसरा टाइप का ट्रेंड होता है उसको बोलते हैं हम साइडवेज। साइडवेज यानी मार्केट एक रेंज में बन जाएगा, वो इसी रेंज में अप डाउन मूव करता रहेगा, ना वो इसके ऊपर जाएगा और ना इसके नीचे जाएगा। तो ये होता है ट्रेंड। 3 ट्रेंड हमें पता है। और इसमें हम एंट्री कब लेंगे? एंट्री के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले उसमें एक वॉल्यूम क्रिएट हो। और वॉल्यूम वो कब क्रिएट होना चाहिए? जब वो एक अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा होगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो जब वो एक रेजिस्टेंस यानी ये कोई स्टॉक ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे आया, फिर जब वो दोबारा गया ऊपर तो वो इसी लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन फिर वो यहाँ से रिवर्स कर गया। और जो थर्ड टाइम या फिर कभी भी फ्यूचर में जब वो इस रेजिस्टेंस को, जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो ब्रेक जब करेगा तो उस टाइम इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। ये वॉल्यूम इसमें अवेलेबल होना चाहिए, तभी ये जो पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये काम करेगा। और जब वो इस लेवल को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा, जब वो इस लेवल को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा, तो वो कुछ टाइम बाद इसी लेवल पर आकर एक सपोर्ट बनाएगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी इसका मतलब कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो फ्यूचर में जाकर सपोर्ट का काम करेगा और हम एंट्री लेंगे इसी सपोर्ट पर। इस सपोर्ट पे एंट्री लेंगे तो हमें यहाँ से एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो हम एंट्री कब लेंगे? आफ्टर ब्रेकआउट इस कम्स ऑन सपोर्ट। जब वो सपोर्ट पर आएगा तब हम जाकर एंट्री लेंगे, ना कि वो ब्रेकआउट के साथ में। इस पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला बात है वो वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम तो हमेशा देखना है। अगर हम वॉल्यूम ही मिस कर देंगे तो ये जो स्ट्रेटजी है इसमें आपको लॉस हो सकता है। और इसमें हम ट्रेंड भी देखेंगे। मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड यानी हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो हम करेंगे क्या पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में? तो हम इसे बाय करेंगे सपोर्ट लेवल पर और
एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ। तो स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे, इसे मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। और मैंने जो कहा, हमेशा हम वॉल्यूम को ज़रूर देखेंगे। अगर हमने वॉल्यूम को मिस कर दिया तो ये पूरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी गलत साबित हो सकता है और आपको यहाँ एक लॉस भी बुक करना पड़ सकता है। तो ये पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेसिकली इसको 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। जो इसमें पहला आता है मूविंग एवरेज के बेसिस पर, दूसरा सपोर्ट पुलबैक ट्रेडिंग के बेसिस पर, और जो तीसरा है वो ट्रेंड लाइन के बेसिस पर। मूविंग एवरेज के बेसिस पे जो है इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे, कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, और सपोर्ट पुलबैक में हम क्या देखेंगे और ट्रेंड लाइन में क्या देखेंगे। बेसिकली जो सपोर्ट पुलबैक है वो सपोर्ट पुलबैक को मैंने पीछे डिस्क्राइब किया कि कोई एक स्टॉक है जो ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर जाकर यहाँ पर एक उसे सप्लाई जोन मिला और वहाँ से वो नीचे की तरफ मूव कर गया। सप्लाई जोन को ही हम लोग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। जब ये यहाँ से नीचे की तरफ मूव किया तब इसमें फिर से एक यहाँ डिमांड क्रिएट हुआ और फिर वो यहाँ से ऊपर गया। लेकिन जब वो ऊपर गया तो ये पीछे वाला चीज़ इसको रेजिस्टेंस का काम किया और फिर यहाँ से वो रिवर्स कर गया मार्केट नीचे की तरफ। तो सपोर्ट पुलबैक में हम करेंगे कि जब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जब ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा एक हाई वॉल्यूम के साथ, अगर जब ये ब्रेक करेगा तो हमें इसी लेवल पर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। जब ये इस लेवल पर सपोर्ट लेगा तब हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो सपोर्ट पुलबैक में यही होता है बेसिकली। देखते हैं तीनों पुलबैक स्ट्रेटेजी को अच्छे से आगे। तो जो एक चीज़ है वो मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसमें हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अगर इसमें वॉल्यूम को आपने मिस कर दिया तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपने गलत तरीके से यूज़ किया है। इस वॉल्यूम में आपको करना क्या है, वॉल्यूम में करना है कि प्राइस गोइंग अप ऑन हाई वॉल्यूम ड्यूरिंग अप मूव, यानी जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए, और जब प्राइस लो हो रहा है यानी प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो उसमें वॉल्यूम कम होना चाहिए। आइए इसको समझते हैं हम इस डायग्राम की मदद से। इसमें आप देख सकते हैं कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इसमें एक हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जब ये प्राइस, स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम मिसिंग है। जब ये वॉल्यूम मिसिंग होगा तभी ये स्ट्रेटजी अच्छा से काम करेगा। और जब ये वॉल्यूम मिसिंग होगा तो मैंने जो तीन चीज़ बताया, मूविंग एवरेज के बेसिस पर, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर, या फिर ट्रेंड लाइन के बेसिस पर, उस तीनों के हेल्प से हम इसमें ये ऑब्जर्व करेंगे वॉल्यूम को, और जब वो उस सपोर्ट लेवल पर आएगा तब हम उसको बाय कर सकते हैं। तो इसमें जो बुलिश ट्रेंड होता है वो क्या होता है, बुलिश ट्रेंड में प्राइस गोइंग अप ऑन हाई वॉल्यूम, जो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस गोइंग अप, प्राइस ऊपर जा रहा है एक हाई वॉल्यूम के साथ, और प्राइस गोइंग डाउन ऑन लो वॉल्यूम, जब प्राइस नीचे जा रहा है तो यहाँ पर वॉल्यूम है ही नहीं, बहुत कम वॉल्यूम है। और जो एक बेरिश मूवमेंट होता है इसमें वो क्या होता है, बेरिश मूवमेंट यानी प्राइस गोइंग अप ऑन लो वॉल्यूम, जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसमें वॉल्यूम मिसिंग है, और जब प्राइस नीचे आ रहा है तब इसमें वॉल्यूम है। तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम बेरिश पैटर्न। और जो ये पैटर्न है, प्राइस के साथ वॉल्यूम ऊपर जा रहा है और नीचे आते हुए प्राइस के साथ वॉल्यूम कम है, इस पैटर्न को बोलते हैं हम बुलिश पैटर्न। तो ये चीज़ हमको हमेशा ऑब्जर्व करते रहना है। जो ये मूविंग एवरेज का पुलबैक है इसको हम समझते हैं। इस मूविंग एवरेज के पुलबैक में हम कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, हमारा एंट्री प्राइस कहाँ होगा, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, और टारगेट भी हम देखेंगे। तो इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो 50 SMA पर मैक्सिमम स्टॉक अपने सपोर्ट बनाते हैं। तो इस मूविंग एवरेज पुलबैक में हम यूज़ करेंगे 50 SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज। और जब ये स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो हम बाई करेंगे पुलबैक पर, कब, जब वो प्राइस अपने 50 SMA के ऊपर आएगा। उस टाइम एक अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, कब, जब 50 SMA के ऊपर है
तो उसमें एक अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, और जब नीचे आ रहा होगा अपने 50 SMA को टच करने, तब उसमें वॉल्यूम मिस होना चाहिए। तो इसमें हमारा एंट्री प्राइस कहाँ होगा? एंट्री प्राइस होगा, मान लीजिए जैसे ये मूविंग एवरेज ऐसे अब ऊपर की तरफ जा रहा है और कोई एक कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ मूविंग एवरेज को टच करते हुए, तो हमारा जो एंट्री प्राइस होगा वो यही मूविंग एवरेज के पास होगा। और जो इसमें स्टॉप लॉस हम यूज़ करेंगे, स्टॉप लॉस होगा इस 50 मूविंग एवरेज के नीचे कहीं यहाँ पर, तो इसमें हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं एक सुपर ट्रेंड के आधार पर भी हम इसमें पुल बैक में एंट्री ले सकते हैं। सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज में लगभग सेम कंडीशन है। सुपर ट्रेंड में यानी अगर सुपर ट्रेंड ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है और जब भी सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस आएगा, यानी मान लीजिए यहाँ पर प्राइस आया तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? तो इस सुपर ट्रेंड के नीचे इधर कहीं स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें भी कंडीशन सेम रहेगा कि जब भी ये सुपर ट्रेंड के ऊपर कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक है तो इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। अगर ये ऐसे मूव कर रहा है ऊपर तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी ज़्यादा होना चाहिए। और जब ये ऐसे नीचे आएगा अपने सुपर ट्रेंड के पास, तब इस कंडीशन में वॉल्यूम कम होना चाहिए। जब वॉल्यूम कम होगा और वो अपने सुपर ट्रेंड के लाइन के पास आएगा, तब हम इसमें एक फ्रेश एंट्री लेंगे। अब जो है सपोर्ट पुल बैक को मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सपोर्ट पुल बैक में क्या है कि जब भी कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट करेगा एक रेजिस्टेंस लेवल को, और उसमें क्या होना चाहिए? हाई वॉल्यूम होना चाहिए। यानी मान लीजिए ऐसा एक रेजिस्टेंस जोन है इसका, और इस रेजिस्टेंस जोन को जब ये ब्रेक करेगा वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तब इसमें हमें देखने को मिलेगा चेंज इन पोलैरिटी इन द सेंस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। फिर ये यहाँ पर सपोर्ट लेगा अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास, फिर हम ये जो रेजिस्टेंस लेवल जो ये सपोर्ट बन चुका है इसी टाइम हम एंट्री लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? तो जो ये रेजिस्टेंस बना है, जो ये रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट बना है, उस सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसी बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। और जो तीसरा हम यूज़ करेंगे ट्रेंड लाइन पुल बैक का। और ट्रेंड लाइन पुल बैक भी मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ट्रेंड लाइन होता क्या है। पहले तो ट्रेंड लाइन होता है हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम कहाँ एंट्री लेंगे इस ट्रेड में? इस ट्रेड में एंट्री लेंगे हम जब कोई भी एक लो बना था। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर लो बनाया था, लो के बाद वो अपना पहला हाई का फॉर्मेशन किया, इसको बोलते हैं हम हाई वन। और हाई वन के बाद जब ये मार्केट हाई वन के बाद जब ये स्टॉक कूल डाउन हो रहा था, यानी जब वो पुल बैक नीचे ले रहा था, तो यहाँ पर वो एक सपोर्ट बनाएगा। सपोर्ट यानी जो ये लो बनाएगा, लो 2 इसका नाम दे देते हैं। तो लो 2 जो होगा वो लो 1 से ज़्यादा होगा, यानी जो ये लो बना वो प्रीवियस लो से ज़्यादा था, इसी को बोलते हैं हम हायर लो। और जो ये हाई बना वो प्रीवियस हाई से ज़्यादा था, इसको बोलते हैं हम हायर हाई। यानी ये हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा है। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। और जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा था तो इसमें वॉल्यूम कम होना चाहिए। जब वॉल्यूम कम रहेगा और जहाँ पर ये लो बनाएगा उसी टाइम हम इसमें एक एंट्री लेंगे तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस रखेंगे अगर मान लीजिए ये एक ट्रेंड लाइन है, ये ऐसे ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो बेसिकली यही पुल बैक स्ट्रेटजी है। इसको हम देखते हैं चार्ट की हेल्प से। हम आ गए अपने चार्ट के ऊपर, इस पर देखते हैं कि जो पुल बैक स्ट्रेटजी है वो कितना काम करता है। तो मैंने इस चार्ट में 50 SMA को प्लॉट कर दिया है और नीचे आप यहाँ पर वॉल्यूम देख रहे होंगे। तो इसमें जो ये 50 मूविंग एवरेज है, इसमें करेंटली मैंने ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर रखा है। आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये यहाँ पर इस प्राइस से 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गया प्राइस,
तब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर भी एक उसे वॉल्यूम मिला। और जब ये यहाँ से रिट्रेस कर रहा था नीचे की तरफ, जब वो नीचे की तरफ आ रहा था तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम मिसिंग था। और फिर जब ये ऊपर की तरफ मूव किया तब आप देखेंगे कि यहाँ पर उसको वॉल्यूम मिलना शुरू हो गया था। और फिर जब ये नीचे की तरफ जा रहा था तब यहाँ पर ये वॉल्यूम कम होता हुआ नज़र आया हमें। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हो, 50 सिंपल मूविंग एवरेज के प्राइस ऊपर हो, तब उसमें एक वॉल्यूम मिले। और जब वो नीचे की तरफ जा रहा हो तो वहाँ पर वॉल्यूम हमें मिसिंग होना चाहिए। जब मिसिंग होगा तो हम इसको बाय कर सकते हैं कब? जब वो फिर से अपने 50 मूविंग एवरेज को टच करे। यानी हमें यहाँ के बाद, इस एरिया के बाद हमें फिर एंट्री करने के लिए ये एरिया मिला। और इस एरिया पर भी अगर कोई बाय किया होगा तो प्राइस अप्रोक्स निकल के आता है 1700 के पास। 1700 के पास से अभी भी ये 1752 के पास ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं। यानी इतने लंबे टाइम फ्रेम में भी अभी वो 52 पॉइंट का हमें प्रॉफिट दे रहा होगा। अगर कोई प्रॉफिट बुक करना चाह रहा होगा तो जो पहले इसका स्विंग आई था वहाँ पर भी कोई प्रॉफिट बुक कर चुका होता। और यहाँ पर एक डबल टॉप का सिनेरियो भी हमें देखने को मिला। तो ये पॉइंट था हमें एंट्री का। अगर कोई एग्जिट होना चाहता था तो यहाँ पर एग्जिट हो सकता था, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर मौका है, यहाँ से भी री एंट्री करने के लिए हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ग्रासिम इंडस्ट्री में। और भी हम दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा चार्ट हम देख रहे हैं वो ICICI बैंक का है। ICICI बैंक में जब ये अपने इस 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के टाइम इसमें हमें वॉल्यूम हमें यहाँ पर देखने को मिला। और ये इसमें हमें लगभग इस टाइम तक इसमें वॉल्यूम देखने को मिला। और यहाँ से हमें वॉल्यूम थोड़ा मिसिंग होते हुए दिखाई दिया। और जब वॉल्यूम मिस हो रहा था, कम हो रहा था, तब तक ये प्राइस भी नीचे की तरफ आ रहा था। आप देख सकते हैं ये एरिया, इस एरिया में प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी इसमें अभी करेंटली मिसिंग है। वॉल्यूम पहले जितना वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ जितना इस टाइम पे वॉल्यूम जनरेट हुआ था। तो अब फिर से देख सकते हैं कि वो अपने इस 50 मूविंग एवरेज के पास आ चुका था और यहाँ से अब फिर ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो जब यहाँ पर हमें एक अच्छा वॉल्यूम मिलेगा, तब हम इसमें फिर से एंट्री ले सकते हैं और फिर से हमें यहाँ से एक अच्छा टारगेट भी मिल सकता है ICICI बैंक में। तो ये दो स्टॉक हमने देख लिया। अब देखते हैं थोड़ा सुपर ट्रेंड की हेल्प से कि सुपर ट्रेंड की हेल्प से भी कोई हमें स्टॉक मिलता है कि नहीं और वो वैसा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अब देखते हैं हम सुपर ट्रेंड की हेल्प से। सुपर ट्रेंड के लिए मैंने इसमें सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर ऐड कर रखा है। सुपर ट्रेंड में हम देखेंगे कि जब ये इस पॉइंट पर सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया, पहले ये सुपर ट्रेंड के नीचे था और जब ये इसको ब्रेक किया तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम मिला तो ये ऊपर गया। और जब ये नीचे आ रहा था तो यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा मिसिंग हमें मिला, लेकिन वो सुपर ट्रेंड को टच नहीं किया। और फिर ये यहाँ से ऊपर गया। जब ये ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा था। फिर जब ये नीचे आ रहा था तब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम यहाँ भी नीचे की तरफ मूव कर रहा था, यानी इसमें वॉल्यूम मिसिंग था। फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ वॉल्यूम ऊपर गया और अभी आप देख सकते हैं कि वो अभी नीचे की तरफ ही आ रहा है। जो ये पार्टिकुलर स्टॉक है वो अभी नीचे की तरफ आ रहा है। और ये स्टॉक कौन सा है? LSIL अभी ये करेंटली नीचे की तरफ आ रहा है और आकर ये अभी सुपर ट्रेंड के पास ही खड़ा है। और जब सुपर ट्रेंड के पास है और नीचे आ रहा था तो हमें यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग क्या मिला? तो ये वॉल्यूम यहाँ पर नहीं है। तो सुपर ट्रेंड के पास वो अभी आ चुका है, तो यानी हमें यहाँ से एंट्री मिल सकता है। और एंट्री मिलेगा तो हमें यहाँ पर एक अच्छा टारगेट मिलेगा। और जो पहला टारगेट ही निकल कर आएगा वो 28 के पास होगा। यानी एक स्टॉक पर 5 पॉइंट का हमें टारगेट मिल सकता है अभी करेंटली इसमें एंट्री लेने के बाद भी। ये करंट का डाटा है, ये कल से जुलाई, ये करंट का डाटा है और आप अभी इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो हम देख लिए कि सुपर ट्रेंड और जो मूविंग एवरेज है उस दोनों पर
ये एक अच्छा काम कर रहा है स्ट्रेटजी, यानी इस स्ट्रेटजी से हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं इसी स्ट्रेटजी के बेस्ट पर। और जो मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी है वो भी काम कर रहा है। जो बाकी दो स्ट्रेटजी है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर, और जो दूसरा है वो ट्रेंड के बेस्ट पर, तो वो दोनों भी सेम काम करते हैं। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड के बेस्ट पर कोई स्टॉक फाइंड करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो गाइस, पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। डेली मार्केट अपडेट के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.